Hello and welcome to our topic स्ट्रेट लाइंस। इस यूनिट का हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। फर्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। दो लाइंस को पैरेलल कब कहा जाता है? गिवन टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2। दो लाइन को पैरेलल तब कहा जाता है जब फर्स्ट लाइन का स्लोप, एक लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन, और सेकेंड लाइन स्ट्रेट लाइन दी हुई है। फर्स्ट लाइन का स्लोप हम m1 कहेंगे और सेकेंड लाइन का स्लोप जो है वो m2 कहेंगे। जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा तो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। तो फर्स्ट लाइन उसका स्लोप m1, सेकेंड लाइन उसका स्लोप m2। जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है तो हम उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। If given two lines are said to be perpendicular if m1 multiplied by m2 equals to -1। फर्स्ट लाइन उसका स्लोप m1 कहा गया है और सेकेंड लाइन जो है उसका स्लोप m2 कहा गया है। दो लाइन एक परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकेंड लाइन का स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर अगर -1 होगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर कहेंगे। स्लोप इक्वल है तो पैरेलल, और स्लोप का मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला आंसर -1 है तो परपेंडिकुलर। यह है कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो आगे देखते हैं इस पर के एग्जांपल। शो दैट द गिवन लाइंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10 आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो लाइन जो है हमें पैरेलल दिखाने हैं, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है ये हमें दिखाना है। तो फर्स्ट दी हुई लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले x की टर्म बाद में y की टर्म, और कांस्टेंट जो है वो इक्वेशन के दूसरे साइड है +5, उसे लेफ्ट साइड ले लिया -5 हो जाएगा = 0। तो फर्स्ट लाइन हमें दी हुई है 2x + 3y -5 = 0। इसका स्लोप फाइंड आउट करना है हमें। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो फॉर्मूला है -a/b स्लोप का। पहले हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें दी हुई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax + by + c = 0, मतलब a जो है वो 2 है, b की वैल्यू मतलब +3 और c की वैल्यू मतलब -5। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दी हुई है तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है m = -a/b। तो यहां इस फॉर्मूले में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, और फर्स्ट लाइन है इसलिए m1 स्लोप को फर्स्ट m1 सपोज करेंगे। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 पुटअप करने के बाद फर्स्ट लाइन का स्लोप आता है -2/3। अगेन जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। +10 इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले लिया, दूसरे साइड ले लिया तो -10 हो जाएगा = 0। मतलब ax + by + c = 0। इस फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया और इसे कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू होगी +6 और c की वैल्यू होगी -10। अगेन फॉर्मूले में पुटअप करते हैं m = -a/b। सेकेंड लाइन है मतलब सेकेंड सपोज किया m2, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 पुटअप की तो 2 से यहां डिवाइड हो जाएगा, दैट इज -2/3 स्लोप आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है वो -2/3 है और सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 है। मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकेंड लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल होता है तो हम दिए हुए लाइन जो है वो पैरेलल है ऐसे कहते हैं। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द गिवन लाइंस x + 2y -4 = 0 एंड 2x - y -2 = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दो लाइन जो दिए हुए हैं वो एक परपेंडिकुलर है, हमें प्रूफ करना है।
मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकेंड लाइन का स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -1 आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इससे कंपेयर करेंगे। मतलब a की वैल्यू x को मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं मतलब 1, b की वैल्यू मतलब y को मल्टीप्लाई बाय +2 है और c मतलब कांस्टेंट टर्म -4। तो स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास m इक्वल्स टू -a/b। फर्स्ट लाइन का स्लोप है इसे इसलिए m1 सपोज किया। तो इस फॉर्मूले में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो स्लोप आ जाएगा -1/2। ये हुई पहले लाइन का स्लोप। सेकेंड लाइन ले लेते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू जो है वो -2 है। अगेन फॉर्मूले में m इक्वल्स टू -a/b पुटअप करेंगे तो सेकेंड लाइन है इसलिए हमने m2 कहा। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1। स्लोप की जो कंडीशन है m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद m1 की वैल्यू -1/2, m2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1, दोनों का मल्टीप्लाई बाय करने के बाद आने वाला आंसर जो है वो -1 है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। m1 और m2 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर जो है वो -1 है। इसलिए ये दिए हुए जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दो लाइन कब पैरेलल कहते हैं, जब उनका स्लोप इक्वल होता है, और दो लाइन परपेंडिकुलर कब कहते हैं, जब उनका स्लोप का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -1 होगा। तो इसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस देखा। आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह जहन में आया होगा। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।